हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। और आज की हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर एंड सेल्फ रेजिंग फ्लावर। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा गेहूं के बारे में जान लें, क्योंकि ये तीनों ही प्रोडक्ट गेहूं से बनाए गए आइटम हैं। इंडिया में मूलतः 3 तरह के गेहूं मिलते हैं और जिनकी दर्जनों किस्में पूरे भारत भर में उगाई जाती हैं। और जितने भी गेहूं इंडिया में उगाए जाते हैं उसमें सिर्फ 1% जो गेहूं है वो नरम वेराइटी का यानी कि सॉफ्ट व्हीट होता है। बाकी 99% गेहूं हार्ड व्हीट यानी कि सख्त गेहूं होते हैं। और गेहूं का नरम होना और सख्त होना उसके बनाए गए आइटम के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे उनके क्वालिटी में और गुणों में बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैदा। ये जो आपके सामने है ये है मैदा। और मैदा किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में आटे के साथ सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला गेहूं से बना एक प्रोडक्ट है। और मैदे का इस्तेमाल नान, पूड़ी, कचौड़ी, इंडियन बहुत सारे नमकीन और स्वीट्स बनाने में होता है। और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग प्रोडक्ट्स में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और कई बार ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि लोग इसे ऑल पर्पस फ्लावर से कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैदे को गेहूं के एंडोस्पर्म यानी कि जो ऊपरी छिलका उतारने के बाद और जर्म लेयर को हटाने के बाद पीस कर बनाया जाता है। एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार मैदे में मॉइस्चर कंटेंट 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें ग्लूटेन की मात्रा, ग्लूटेन गेहूं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो इसको लचीला और सॉफ्ट बनाता है, उसकी मात्रा 7.5% से कम नहीं होनी चाहिए। और मार्केट में जितने भी ब्रांड अवेलेबल हैं उसमें ग्लूटेन की मात्रा 7.5% से लेकर 10% होती है। और ग्लूटेन का रोल यहाँ बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो सॉफ्ट, हार्ड या फिर लचीला बनता है। मैदा गेहूं से बना हुआ एक रिफाइंड प्रोडक्ट है। इसकी वजह से ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होता है। और कई बार रेस्टोरेंट में रोटी भी मैदे से बनाई जाती है क्योंकि वो सुंदर लगती है और टेस्टी होती है। वैसे कई बार इसको हेल्थ कॉन्शियस लोग खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैदा जब बनता है तो इसमें जो इसका सफेद रंग आता है ये ब्लीचिंग प्रोसेस की वजह से आता है। मार्केट में आजकल हेल्थ स्टोर्स में बहुत सारे अनब्लीच्ड मैदा भी मिलते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ऑल पर्पस फ्लावर। ये जो आपके सामने है ये है ऑल पर्पस फ्लावर। और ये देखिए कलर और टेक्सचर में ये बिल्कुल मैदे जैसा ही है। और ये मैदे से इतना सिमिलर होता है कि अक्सर लोग दोनों को एक ही समझते हैं, परंतु ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। और ऑल पर्पस फ्लावर को बनाने के लिए कई बार गेहूं की कई किस्म को एक साथ मिलाया जाता है और उनके एंडोस्पर्म से ही ऑल पर्पस फ्लावर को बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें मीडियम ग्लूटेन यानी कि जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 10 से 12% होती है। और ग्लूटेन की जरूरत इसमें इसलिए होती है कि इसकी वजह से इसमें स्ट्रेंथ आती है और लचीलापन आता है। वैसे तो आप इस पैकेट को देख रहे होंगे तो आप पाएंगे इन्होंने सभी तरह के बेकिंग गुड्स को इसमें शामिल कर दिया है। पर यदि आप एक फाइन प्रोडक्ट और एक अच्छा प्रोडक्ट चाहते हैं मार्केट के टक्कर का, तो आपको ऑल पर्पस फ्लावर का इस्तेमाल सिर्फ ब्रेड बनाने में, पिज्जा डो बनाने में और पाई क्रस्ट बनाने में ही करना चाहिए। ये भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। और अक्सर इसके फॉरेन ब्रांड्स भी आपको दिखाई देंगे मार्केट में, पर वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आप जब भी ऑल पर्पस फ्लावर खरीदें तो थोड़ा केयरफुली लेबल चेक करिए, क्योंकि कई बार ऑल पर्पस फ्लावर के साथ एक ब्रैकेट में मैदा भी लिखा होता है, तो वो मैदा ही होता है, ऑल पर्पस फ्लावर नहीं। आज का हमारा तीसरा प्रोडक्ट है सेल्फ रेजिंग फ्लावर। और ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ये जो आपके सामने है ये है सेल्फ रेजिंग फ्लावर। और ये दिखने में तो आपको शायद मैदे जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये काफी फाइन है। और इसमें मैदे के साथ साथ यानी कि फ्लावर के साथ साथ
लेवनिंग एजेंट भी मिले हुए होते हैं। लेवनिंग एजेंट वो होते हैं जिसकी वजह से आपका जो बेक्ड गुड्स होते हैं वो फूलते हैं। सेल्फ रेजिंग फ्लावर का इस्तेमाल आप रेसिपी के हिसाब से कीजिए, आपको इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर का इस्तेमाल बहुत बार कुकी बनाने में, मफिन, कपकेक या कुछ खास तरह के बेस बनाने के लिए किया जाता है। ये मार्केट में बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में इजीली अवेलेबल है। और आज का चौथा और सरप्राइजिंग एलिमेंट इस वीडियो में ये है कि ये आपके सामने मैं आपको केक फ्लावर बनाने की विधि बताऊंगी। केक फ्लावर का इस्तेमाल केक को बनाने के लिए किया जाता है और आप अक्सर देखा होगा आपने मैदे से केक बनाते होंगे, लेकिन केक फ्लावर से अगर आप केक बनाएंगे तो आप पाएंगे केक में जो वो सॉफ्टनेस और वो स्पॉन्जीनेस और क्रम्बलीनेस भी है। क्रम्बलीनेस वो चीज होती है जिससे केक भुसभुसा बनता है। आई डोंट नो ये करेक्ट वर्ड है या नहीं, पर जिससे आप पाएंगे केक सॉफ्ट भी है और वो आप जब तोड़ेंगे तो बहुत इजीली टूट भी जाता है। इसके लिए मार्केट में बेकर्स एक डिफरेंट टाइप का फ्लावर यूज करते हैं जो मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल अभी तक तो नहीं है, और जो फॉरेन ब्रांड्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में हम अपने केक को केक फ्लावर से बनाते हैं और वो बनाना बहुत ही आसान है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आधा कप मैदा लेना है और आधे कप मैदे में से आपने 1 टेबलस्पून मैदा हटा देना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये एक आपको गड्ढा सा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें से 1 टेबलस्पून मैदा अलग कर लिया है। और उसके अंदर आपको 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, यानी कि जो इजीली मिलता है कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, आपको उसमें मिला देना है और इसको आप अच्छी तरह से विस्क कर लीजिए या फिर मिक्सर ग्राइंडर में चर्न कर लीजिए और आपका केक फ्लावर रेडी है। आपको इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसलिए चर्न कर लेना है ताकि ये एकसार हो जाए, आपका ये जो फ्लावर है वो अच्छी तरह से केक फ्लावर बन जाए। और केक फ्लावर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि केक में जो ग्लूटेन की मात्रा होती है वो काफी कम होती है। एक अच्छे केक फ्लावर में ग्लूटेन की मात्रा 5 से 8% ही होनी चाहिए, जबकि आपने देखा था मैदे में ग्लूटेन की मात्रा 7.5 से 10% के बीच में होती है। इसलिए ग्लूटेन की मात्रा कम करने के लिए हमने इसमें कॉर्न फ्लावर मिलाया है। आपको ये रेसिपी बनाने के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको इसके लिए सिर्फ मैदा ही इस्तेमाल करना है। आप इसको मैदे से ही बनाइएगा तभी ये उपयुक्त बनेगी। आपको इसके लिए ऑल पर्पस फ्लावर नहीं लेना है। आप एक बार केक फ्लावर बनाकर केक बनाइए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा आपकी रेसिपी में। आपका केक, यकीन जानिए, बिल्कुल मार्केट केक फाइन बेकर की टक्कर का बनेगा। तो आज हमने जाना गेहूं से बनाए गए 4 फ्लावर जिसमें ग्लूटेन की मात्रा अलग अलग होने की वजह से हम उसका इस्तेमाल अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना मैदे के बारे में, ये जो आपके सामने है। और मैदा एक लो ग्लूटेन वाला फ्लावर है जो मार्केट में बहुत आसानी से और बहुत कम दामों में मिलता है। और आज का हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है ऑल पर्पस फ्लावर, ये एक मीडियम ग्लूटेन वाला प्रोडक्ट है और ये भी ऑनलाइन तो बहुत आसानी से मिलता है और आपको इसको पाने के लिए किसी हाई एंड डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना पड़ेगा, वरना फॉरेन ऑल पर्पस फ्लावर काफी महंगे मिलते हैं। और हमारा सरप्राइज एलिमेंट जो हमने आपके साथ शेयर किया, केक फ्लावर, और ये वीकेस्ट ग्लूटेन वाला प्रोडक्ट होता है, इसलिए ये इंडियन मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलता। और जो मिलते हैं ब्रांड वो फॉरेन ब्रांड्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो बेटर है आप इस आसान तरीके से अपने घर में बना के केक बनाएं और उसे एंजॉय करें। और हमारा लास्ट प्रोडक्ट जो है सेल्फ रेजिंग फ्लावर, और इसमें लेवनिंग एजेंट पहले से मिले हुए होते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ रेसिपी के हिसाब से ही आपको करना है। एंड आई होप मेरी आज की इंफॉर्मेशन ऑन फ्लावर आपकी एवरीडे लाइफ में यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड keep enjoying baked products in your everyday life.